बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरि नाम का एक युवक अपनी मां जानकी और पिता शिवलाल के साथ रहता था। शिवलाल मेहनती किसान थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाते और देर शाम घर लौटते। उनके हाथों की मेहनत से घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन उनका बेटा हरि बिल्कुल अलग था। हरि को काम से जैसे दुश्मनी थी। सुबह देर तक सोना, फिर गांव की चौपाल पर बैठकर लोगों की बातें करना और दिन भर इधर उधर घूमना, यही उसकी आदत थी। जानकी उसे हमेशा प्यार से बुलाती, हरि बेटा उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ आया है। हरि आंखें मलते हुए कहता, माँ थोड़ा और सोने दो ना, अभी क्या जल्दी है। शिवलाल कई बार उसे समझाते, बेटा आदमी को मेहनत करनी चाहिए, जिंदगी यूं ही नहीं चलती। पर हरि हंसकर टाल देता, अरे पिताजी आप तो बस चिंता ही करते रहते हो, अभी तो मैं जवान हूं, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। गांव के लोग भी उसकी आदतों को जानते थे, इसलिए अक्सर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन गांव का बुजुर्ग भोलाराम चौपाल पर बैठा था। हरि वहीं आकर लेट गया। भोलाराम हंसते हुए बोला, अरे हरि बेटा तुम तो राजा हो, ना काम ना धंधा और जिंदगी मजे से। लोग हंसने लगे। हरि भी हंसकर बोला, हाँ चाचा जिंदगी का मजा लेना चाहिए। लेकिन उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा भी रहता था जिसका नाम श्यामू था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। हरि अक्सर उसका मजाक उड़ाता। एक दिन जब श्यामू थका हुआ लकड़ी का गट्ठर लेकर लौट रहा था तो हरि ने कहा, अरे श्यामू भैया तुम रोज इतनी मेहनत करते हो फिर भी गरीब ही रहते हो, इससे अच्छा तुम मेरी तरह आराम करो। श्यामू मुस्कुराकर बोला, हरि आज तुम हंस लो, लेकिन याद रखना मेहनत से भागने वाला आदमी एक दिन जिंदगी से भी हार जाता है। हरि ने उसकी बात को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अचानक शिवलाल बीमार पड़ गए। पहले तो सबने सोचा कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात उनकी हालत बहुत खराब हो गई। जानकी रोते हुए बोली, हरि जल्दी वैद्य जी को बुला ला। हरि दौड़ कर गया, लेकिन जब तक वैद्य आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवलाल ने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा जिंदगी में मेहनत करना सीख लेना। और फिर उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। घर में मातम छा गया। हरि की दुनिया जैसे पल भर में बदल गई। जिस पिता के सहारे वह बेफिक्र जी रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ दिनों तक तो घर में रखा अनाज चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। अब हरि को समझ आने लगा कि बिना मेहनत के जिंदगी नहीं चलती। एक दिन जानकी ने रोते हुए कहा, बेटा अब घर कैसे चलेगा। हरि चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने गांव में कई जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं था। लोग कहते, अरे ये वही हरि है जो कभी काम नहीं करता था, ये क्या काम करेगा। हरि का मन टूटने लगा। एक दिन वह उदास होकर जंगल की तरफ चला गया। वह नदी के किनारे बैठ गया और पत्थर उठाकर पानी में फेंकने लगा। उसी समय उसने देखा कि नदी के बीच में एक बूढ़ा आदमी फिसलकर पानी में गिर गया है। बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। हरि ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत पानी में कूद गया और बड़ी मुश्किल से बूढ़े आदमी को बाहर निकाल लाया। बूढ़ा आदमी कांप रहा था। उसने हरि की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा तुमने आज मेरी जान बचाई है। हरि बोला, बाबा मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक पुरानी सी रस्सी निकाली और हरि को देते हुए कहा, यह कोई साधारण रस्सी नहीं है। जब भी तुम्हें सच्ची जरूरत हो इसे जमीन पर फेंकना, यह तुम्हारी मदद करेगी। हरि को समझ नहीं आया, लेकिन उसने रस्सी रख ली। वह घर लौट आया। अगले दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया, लेकिन उसके पास कुल्हाड़ी भी नहीं थी। उसे अचानक उस बूढ़े की दी हुई रस्सी याद आई। उसने रस्सी जमीन पर फेंकी और तभी कुछ अजीब हुआ। रस्सी खुद ही हिलने लगी और पास पड़े सूखे पेड़ों को बांधकर एक जगह खींचने लगी। हरि हैरान रह गया। उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और बाजार में बेच दिया। उसे पहली बार अपनी मेहनत की कमाई मिली। उस दिन घर में कई दिनों बाद खाना बना। जानकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे हरि रोज जंगल जाने लगा। रस्सी उसकी मदद करती और वह लकड़ी बेचकर पैसे कमाने लगा। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। एक दिन उसने हरि को जंगल में देखा और उसे रस्सी का राज समझ में आ गया। उसके मन में लालच जाग गया। एक रात वह चुपके से हरि के घर में घुसा और रस्सी चुरा कर ले गया। रघु खुश था। अगले दिन वह जंगल में गया और रस्सी जमीन पर फेंकी।
लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। रस्सी अचानक लंबी होती गई और सांप की तरह लिपटने लगी। पल भर में उसने रघु को चारों तरफ से जकड़ लिया। रघु चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रस्सी उसे खींचते हुए घने जंगल के अंदर ले गई और फिर सब शांत हो गया। उस दिन के बाद रघु कभी गांव में वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर हरि के सामने आया। वह मुस्कुराया और बोला, हरि, तुमने बिना लालच के दूसरों की मदद की थी, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बदल गई। याद रखना बेटा, मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला आदमी कभी हारता नहीं। यह कहकर वह धीरे धीरे जंगल की धुंध में गायब हो गया। हरि उस दिन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। अब वह पहले वाला आलसी युवक नहीं रहा था। अब वह मेहनत करने वाला इंसान बन चुका था। समय बीतता गया, हरि का काम बढ़ता गया। उसने अपनी माँ के लिए नया घर बनाया। गांव के लोग अब उसे इज्जत से बुलाते थे और हरि हमेशा बच्चों को एक बात जरूर सिखाता था, जिंदगी में मेहनत से भागने वाला इंसान देर से ही सही लेकिन सच जरूर समझ जाता है।